आवत है सब संत एक घड़ी आदि से पुण्य आदे तुलसी संगत साध की कटे कोटे अपराध। मेजबान मंदिर में विराजमान नगरी निवासी भगवान परम पूज्य श्री सतगुरुदेव जी महाराज, परम पूज्य स्वामी जी महाराज, मेरे भक्त रहबर परम पूज्य श्री महाराज जी, परम पूज्य स्वामी जी और आश्रम का संत समाज, गुरुदेव भगवान की प्यारी संगत, प्यारी माताओं बहनों और प्यारे भाइयों, आज हम सब पवन भाई साहब के जन्मदिन के उपलक्ष्य में सत्संग करवाया है इन्होंने लुधियाना में, तो उसमें हाजिरी के लिए इकट्ठे हुए हैं। इसके लिए पवन भाई साहब को भी और इनके घर वालों को भी बहुत बहुत मुबारकबाद हो। बड़ी खुशी की बात है कि गुरुमुख जो है वो सोचते हैं, वो कहते हैं शाम तेरे मिलने का सत्संग ही बहाना है। वो कहते हैं कि कहीं जन्मदिन हो, कभी मकान का मुहूर्त हो, कभी मैरिज एनिवर्सरी हो, कभी घर में कुछ भी हो, इसी बहाने मालिक का गुणगान घर में हो जाए तो अच्छी बात है। इससे फायदा ही है ना। कहते तन पवित्र हो सेवा ते, धन पवित्र हो दान, मन पवित्र हो सिमरन ते, तीनों विधि कल्याण। क्योंकि इस शरीर से आई संगत की हम सेवा करते हैं तो शरीर पवित्र होता है, और ये धन जो आई गई संगत के आए हुए संतों की सेवा में खर्चते हैं वो धन भी पवित्र होता है, और मन को तो अपने आप शांति आ जाती है। क्या संत महापुरुष कहते हैं कि सत्संग में हाजिरी लगाते रहो, चाहे कहीं भी सत्संग हो जरूर जाओ। पता नहीं मालिक किस वक्त हमारी ज़िंदगी का कांटा बदल दे, पता नहीं कौन सा वचन जो है हमारी ज़िंदगी को बदल देगा। इस पर मेरे को एक भाई जी बैठे हुए सत्संग सुना रहे थे, मेरे को बात याद आ गई कि किसी गांव में एक परिवार था, है तो वो सुनार थे, तो लेकिन उनका काम धंधा क्या था, चोरी का था। 4 बेटे थे, तो उनके चारों चोरियां करते थे। एक दिन कहने लगे पिताजी बेटे को सबको, कहने लगे देखो बेटे, पढ़ो पूत जो हांडी चढ़े, हमने वही काम करना है जिससे हमारे घर की रोटी पानी चलता रहे, इससे उल्टी कुछ नहीं करना। कभी सत्संग में कथा वार्ता में किसी संत महापुरुषों के पास जाना नहीं है। अगर चले गए, उनकी कोई भी बात आपके दिमाग में बैठ गई, हो सकता है आप रोटी के लिए भी लाचार हो जाओ, अपने पेशे से हाथ धो बैठो। जो छोटा बेटा था वो समझदार था, वो कहने लगा पिताजी आपकी बात तो ठीक है, संतों के पास नहीं जाना चाहिए, सत्संग में नहीं जाना चाहिए। बाई चांस रास्ते में कभी आते आते किसी वक्त कोई संत मिल भी जाए, कि कोई सत्संग मिल भी जाए, तो कोई बात कान में पड़ भी जाए, तो फिर क्या करना चाहिए। तो पिताजी कहने लगे अगर कहीं पता चल गया ना सत्संग होता है, तो काम उसकी उनकी आवाज़ को सुन के पता चल ही जाता है कि शुभ कर्म जाग रहे हैं, जो हम सत्संग सुन रहे हैं। तो क्या करना है, वचन सुन करके कानों में उंगलियां दबा के बाहर से भाग निकलो, क्योंकि पता नहीं कौन से वचन ने हमारी ज़िंदगी को बदल देना है। कहने का पिताजी ठीक है। तो फिर क्या हुआ, रात को उठे, चोरी के लिए निकले और किसी सेठ के घर में जाकर सेंध लगाई, खूब माल हाथ आया, गठरियाँ बांध ली चोरी से सामान की चारों भाइयों ने, और सामान सिर पर रखकर जिधर जिधर को रास्ता मिला तो वहाँ से भागते निकले, शहर से बाहर निकल गए। जब सुबह हुई, घर वालों ने देखा, सेठ जी के परिवार ने देखा कि घर तो सारा लूट गया, सब कुछ रह गया, चोर तो शोर मच गया। करते करते राज दरबार में भी रिपोर्ट पहुंच गई, कहने लगे चोरी कोई है तो इसे खोज करनी चाहिए। तो राजा साहब कहने लगे जो चोरों को ढूंढ निकालेगा मैं उसको इनाम दूंगा। तो एक आदमी कहने लगा मेरे को पता है जो गांव में ये परिवार रहता है ना, वो चोरी का ही काम करता है, ये उन्हीं का काम है, किसी और का नहीं है। अच्छा, मैं ये लोग ना माता पे श्रद्धा रखते हैं, माता की ज़्यादा पूजा करते हैं। मैं अभी जाके इनके घर में खोज करता हूँ। और रात को क्या किया उसने, काली माता का रूप डाल के उनके घर में चला गया है, और एक हाथ में खप्पर, एक हाथ में खंजर, और जीभ बाहर निकली हुई, जाके उनके घर में लगा कांड छांड करने। कहते आगे आगे आप लोग चोरियाँ करते हो, हर बार मेरा हिस्सा निकालते हो, इस बार क्या बात है, मेरा हिस्सा अपने आप हजम कर गए।
जो सेठ के घर में चोरी करके आए हो उसमें से मेरे को हिस्सा क्यों नहीं दिया? अभी अभी मेरा हिस्सा निकालो, नहीं तो आपका घर में सारा भस्मीभूत कर दूँ। तो सारे घर के लोग डर गए। वो तो अगला पिछला हिसाब बताने को तैयार हो गए। इतने में वो छोटा बेटा जिसने संतों का प्रवचन सुना था वो आ गया। उसने सुना था कि जो देवी देवता होते हैं उनका शरीर सूक्ष्म होता है, उनकी छाया नहीं होती। उसको वो बात याद आ गई। वो पास आके क्या देखा, उसकी शरीर की छाया थी। कहते ये कोई देवी थोड़ी है, ये तो पखंड है, ढोंग बना के आया है, ये हमारे घर का भेद लेने आया है। उसने डंडा उठाया, उसके सिर पर 2-3 डंडे मार दिए। तो जो कपटी देवी थी वो जान बचाकर भाग निकली। तो सब लोग कहने लगे बेटे ये क्या हुआ, तेरे को ये कैसे सूझा कि ये नकली देवी है? कहते पिताजी आप तो डर गए, सब अपना अगला पिछला हिसाब बताने को तैयार हो गए, लेकिन जिस दिन आपने कहा था ना संतों के पास नहीं जाना, संतों का वचन नहीं सुनना, संतों के वचन का अमल नहीं करना, तो हम चोरी करके आ रहे थे। तो रास्ते में आते आते मेरे को दिखा कि एक मकान में सत्संग हो रहा है, महात्मा जी बैठे सत्संग कर रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं कि देवी देवताओं का शरीर जो होता है वो सूक्ष्म होता है, उसकी छाया नहीं होती। मेरे कान में पड़ गया। मैं क्या ओहो, पिताजी ने तो मना किया है सत्संग नहीं सुनना, ये तो सत्संग कर रहे हैं, लेकिन इतनी बातों दिमाग में पड़ गई ना। कहते मकानों में उंगलियां दबाई, वहाँ से भाग निकला। तो अब देखो, अब चोर नकली माता बन के आके आपके घर में भेज लेने आई। आप लोग तो सब तैयार हो गए पिछली अगली पिछली चोरियाँ बताने को, लेकिन